श्री कृष्ण शरणम मम। आज हम अपने श्रोताओं को ध्रुव के विषय में बताएंगे। कैसे छोटी इच्छाओं का त्याग करने से, ईश्वर को पहचान लेने से ईश्वर तो प्राप्त होते ही हैं, कोई इच्छा हमारे पास शेष नहीं रह जाती। कहते हैं कि जब राजा उत्तान ने अपनी रानियों सुरुचि और सुनीति दोनों के साथ अपनी दो संतानों ध्रुव और उत्तम को अपने पास बड़े मन से रखा हुआ था, उसी समय कुछ ऐसा अघटनीय घटा, या कहिए कि सुरुचि जो छोटी और सुंदर रुचियों से संपन्न थी, किंतु इसी संसार की छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी कामनाओं में उसका मन बसता था, उसने सुनीति के साथ रहने से मना कर दिया और राजा उत्तान की गोद से ध्रुव को उतारकर यह कहकर नीचे रख दिया, कहीं कहीं कहते हैं नीचे फेंक दिया, किंतु छोटा सा 6 बरस का बालक, कोई स्त्री किसी छोटे से बालक को ठीक है अपनी कामनाओं के रास्ते में कुछ असुविधा तो उससे महसूस कर सकती है, किंतु फेंक दिया जैसे शब्द उचित नहीं प्रतीत होते। तो बहरहाल उसे गोद से उतार दिया और गोद में अपने पुत्र उत्तम को बिठा दिया। बड़ी रानी सुनीति का 6 बरस का पुत्र ध्रुव नीचे उतरकर अपने पिता राजा उत्तान को टुक टुक देख रहा था। उसकी नन्ही आंखें चंचल होने की बजाय जैसे अविरल सी राजा को देख रही थीं। सुरुचि ने उससे कहा कि यदि राजा की गोद में बैठना है तो तुझे मेरा पुत्र होना था। यह बात छोटे से ध्रुव को समझ में नहीं आई कि उसकी माँ में ऐसी क्या समस्या है। उसने जंगल में अकेली रह रही अपनी माँ सुनीति से कहा कि ऐसी बात छोटी माँ ने क्यों कही, इसका क्या तात्पर्य। सुनीति ने कहा, हे पुत्र, तू संसार के जो राजा हैं उनकी गोद में बैठने का प्रयत्न कर। सांसारिक राजाओं की गोद में बैठकर क्या करना। सुनीति समझदार थी, बच्चे को बहलाने के लिए कही बातों में बड़ा गूढ़ रहस्य उसने साझा कर दिया था। कहते हैं जो ईश्वर के नज़दीक होते हैं उनकी साधारण और छोटी बातों में भी बहुत बड़े बड़े सूत्र सम्मिलित होते हैं। ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर भगवान वासुदेव की साधना करने लगे। कहते हैं कि छोटे से बालक ने 6 मास तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान नारायण का आवाहन किया, जाप किया, और जब भगवान आए तो ध्रुव की आंखें ही नहीं खुली, क्योंकि वे जो आंखें बंद थीं उनमें हृदय में भगवान का सुंदर चित्र था। उसे छोड़कर संसार को यहाँ वहाँ देखने वाली आंखें कैसे खुल सकती थीं। जब भगवान ने अपनी वो छवि वहाँ से हटाई तो छटपटाहट से ध्रुव की आंखें खुली तो सामने क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे में लाल कमल लिए हुए भगवान नारायण खड़े हैं। चतुर्भुज भगवान को देखकर ध्रुव को समझ में ही नहीं आया कि अब वह क्या कहे। क्या ये वही हैं जिनकी छवि हृदय में बसाकर अब तक वह ध्यान करता रहा। अब जो वे सामने आए तो कौन सा लक्ष्य रह गया, अब तो ईश्वर सामने है। ईश्वर ने कहा, बोलो वत्स बोलो। ध्रुव कुछ न बोल पाए। कहते हैं भगवान नारायण ने अपने हाथ का पांचजन्य शंख ध्रुव के मुंह से सटा दिया। अब जो वाणी प्रस्फुटित हुई, ध्रुव ने कहा, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने कहा कि हे ईश्वर, जो चराचर ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वह मेरे समक्ष हैं। उनको पाने के बाद, उनको देखने के बाद अब क्या शेष रह गया है जिसकी याचना की जाए। अब ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए था, किंतु ईश्वर ने कहा कि उन्होंने ध्रुव तपस्या की तो वे आकाश में सदैव ध्रुव तारे के रूप में रहेंगे और लोगों को इस अटल निश्चय की शिक्षा देते रहेंगे। किंतु उससे पहले उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। संसार के राजा भगवान वासुदेव ने ध्रुव को गोद में बिठाया और कहा कि अब वे अचल राज्य करेंगे, क्योंकि सभ्यता और संस्कारों के बीज इसी प्रकार सज्जनों के माध्यम से धरती पर रहा करते हैं और ऐसे ही एक से दूसरे में उनका फैलाव होता है। श्री कृष्ण शरणम मम।